हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट टेंस को जानेंगे। तो आखिर सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो यदि आप जो है वो कोई भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को पहचानना चाहें तो उसके लिए यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन जो है वो दिया हुआ है, जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, लिया होगा, दिया होगा, ली होगी। ये सारे पहचान जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, मैंने हिंदी पढ़ लिया होगा, तुमने झूठ बोला होगा, तुम विद्यालय जा चुके होगे। तो ये सारे जो पहचान जो हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। यदि ये सारे पहचान में से कोई भी जो है आपको सेंटेंस में दिखेगा तो उसको जो है वो ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना पड़ेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है विल या शैल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैव जो है वो सारे सेंटेंस में आएगा। ठीक है, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है दोस्तों, ये भी जो है सारे सेंटेंस में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले विल और शैल जो है आपको दो दो जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आखिर विल का प्रयोग कहाँ पे और शैल का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आई और वी जो सब्जेक्ट है इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, और इसको छोड़ करके सारे सब्जेक्ट्स जैसे कि हसीना के साथ, यू के साथ, दे और मोर देन वन नेम के साथ हम लोग जो है विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हसीना मीन्स क्या होगा, एच फॉर ही, एस फॉर सी, आई फॉर इट, और एन ए मीन्स कोई भी जो है सिंगल नेम, जैसे रानी, मोहन, फार्मर, टीचर। यदि एक नाम का बात होगा तो आप यहाँ पे विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक से अधिक नाम का जिक्र होगा जैसे कि रानी एंड राज, फार्मर्स, टीचर्स, पोएट्स, ये सारे जो हैं वो सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक बात और जो कि बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट ये है कि यदि आप विल के साथ, यदि आप जो है वो दोस्तों विल के साथ नॉट को जो है लिखेंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका बन जाता है वांट, और शैल के साथ यदि आप जो है वो नॉट का प्रयोग करेंगे तो ये बन जाता है आपका शांट। तो ये जो है आपका जो है क्या है, सारा जो है पहचान हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, कहाँ पे हम जो है शैल और कहाँ पे जो है वो हम विल का प्रयोग करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है, और विल के साथ जो है नॉट लगाने के बाद वांट, और शैल के साथ जो है नॉट लगाने के बाद ये शांट बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है एक एग्जाम्पल है जिसे हम लोग जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है मैंने जो है वो 6 फॉर्म में जो है लिख के रखा है। ठीक है, जैसा कि आप जो है जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जिसे हम 6 फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, रानी गाना गा चुकेगी, रानी गाना नहीं गा चुकेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। रानी गाना नहीं गा चुकेगी ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में यदि आप क्या लगाएंगे तो ये आपका बन जाएगा जो है वो ये आपका जो है बन जाएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस, और सेकेंड क्वेश्चन में आप जो है वो क्या का प्रयोग करेंगे तो आपका ये बन जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि क्या रानी गाना गा चुकेगी। ठीक है, तो ये बन गया आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या रानी गाना नहीं गा चुकेगी ये आपका बन गया जो है वो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसके बाद रानी गाना क्यों गा चुकेगी ये आपका WH सेंटेंस हो गया, और रानी गाना क्यों गा चुकेगी ये आपका WH प्लस जो है वो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है वो इससे जो है ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रानी है तो रानी के साथ आप क्या लाएंगे, एक नाम है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि यदि आपका जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ठीक है, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई भी एक नाम हो, जैसे कि रानी, मोहन, सोहन, फार्मर, टीचर, तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम जो है वो क्योंकि जानते हैं स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, सब्जेक्ट, विल, शैल प्लस हैव प्लस भी3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ रानी जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो आप जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे, रानी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, रानी। इसके बाद विल और शैल में हम लोगों ने देखा कि
ये जो आपका है हसीना के साथ आप क्या करेंगे, हसीना के साथ आप विल का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए आप जो है वो क्या करेंगे, रानी के साथ जो है विल लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया रानी विल। अब यहाँ पे विल और शैल में विल लिखने के बाद आपको लगाना होगा हैव। तो जैसे ही आप हैव लगा देंगे यहाँ पे, तो आपको एक वो जो है इसके बाद जो है भित्री लगाना होगा। ठीक है, तो गाना का होता है जो है सिंग, और भित्री होता है आपका जो है वो संग। क्या होता है, संग, SUNG, संग। तो यहाँ पे आपका हो गया जो है वो भित्री। अब क्या बच गया आपका ऑब्जेक्ट, तो क्या गा चुकेगी, गाना। तो रानी विल हैव संग अ सॉन्ग। ये आपका सेंटेंस जो है वन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने क्या किया, पहले सब्जेक्ट लिखा रानी, रानी के बाद जो है विल का प्रयोग किया, यहाँ पे विल लगाया। विल इसलिए लिखा क्योंकि हसीना के साथ क्या लगता है आपका, विल लगता है। विल लगाने के बाद सारे सेंटेंस में हैव का प्रयोग करेंगे। हैव के बाद जो है भित्री आएगा, तो सिंग सैंग संग होता है, तो संग आपने लिखा, और ऑब्जेक्ट आपका हो गया जो है वो गाना, तो गाना का होता है सॉन्ग। ठीक है, अब सेकेंड नंबर सेंटेंस बनाना है दोस्तों। तो ये सेंटेंस नंबर जो है सेकंड बनाने के लिए बस ये विल के साथ आप क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रानी, और विल नॉट क्या होता है आपका, वॉन्ट। तो रानी वॉन्ट, रानी वॉन्ट, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है वो हैव, रानी वॉन्ट हैव संग, SUNG, संग अ सॉन्ग, रानी वॉन्ट हैव संग अ सॉन्ग। इसके बाद थर्ड नंबर सेंटेंस को बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को जो है बाहर निकालेंगे। तो आप विल को जो है क्या किया, आप जो है वो विल को जो है वो बाहर लिखा। ठीक है, तो जैसे ही आपने जो है विल को बाहर लिखा, तो इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ये सारे जो वर्ड्स जितने भी आपको सेंटेंस में जो है बच गए हैं उसको उतार देना है। तो रानी विल लगाने के बाद आप रानी हैव संग अ सॉन्ग को उतार देंगे। ठीक है, विल रानी हैव संग अ सॉन्ग, और क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन का जो है वो साइन लगाएंगे। ठीक है, थर्ड नंबर सेंटेंस, फोर्थ नंबर सेंटेंस को बनाने के लिए आप जो है क्या करेंगे, सेकेंड नंबर सेंटेंस का क्या करेंगे, मदद लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे जिस प्रकार से हमने जो है विल को बाहर निकाला, यहाँ वांट को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा वांट रानी हैव संग अ सॉन्ग। तो वांट रानी हैव संग अ सॉन्ग। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है WH वर्ड वाई है, तो आप वाई लिखेंगे, और क्वेश्चन नंबर थर्ड को क्या करेंगे, पूरा कॉपी कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम एज इट इज। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई हो गया, क्यों के लिए, तो बच क्या गया, विल रानी हैव संग अ सॉन्ग। तो लिख देंगे विल रानी हैव संग अ सॉन्ग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 6 को बनाने के लिए आप यहाँ क्या करेंगे, WH वर्ड लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को उतार देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, वांट रानी हैव संग अ सॉन्ग। तो यहाँ हो जाएगा वांट रानी हैव संग अ सॉन्ग। वाई हम लोगों ने लिखा यहाँ पे, इसके बाद क्वेश्चन 4 उतार दिया, वांट रानी हैव संग अ सॉन्ग, और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक दो एग्जाम्पल और है, मैं नहीं जा चुकूंगा। तो मैं के लिए होता है आई, आई के बाद जो है वो आई में हम लोगों ने देखा है कि आई में हम लोग जो है क्या करते हैं, सैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सैल में अगर नॉट लगता है तो ये क्या बनता है, सांट बनता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सांट हैव, और भीतरी क्या होता है जाना का, जाना का होता है गो वेंट गोन। तो यहाँ पर हो जाएगा गोन, आई सांट हैव गोन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बच जाता है, वह नहीं खा चुका होगा। तो वह के लिए आप जानते हैं दोस्तों कि ही होता है। ही के साथ मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ही के साथ जो है वो ही के साथ आप विल का प्रयोग करेंगे, और विल और नॉट बन जाता है वॉन्ट। विल नॉट क्या बनता है, वॉन्ट। तो आप यहाँ पे जो है वो ही के साथ जो क्या करेंगे, वॉन्ट का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉन्ट, और हैव होगा आपका, तो ही वॉन्ट हैव, और यहाँ पे जो है वो खाना का क्या होता है, ईटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ईट ईटेन। तो क्या हो जाएगा, ईटेन। तो ही वॉन्ट हैव ईटेन, तो क्या हो जाएगा आपका
वह नहीं खा चुका होगा, ही वॉन्ट हैव ईटन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस का जो है क्या पहचान है, क्या स्ट्रक्चर्स है, और कहाँ पे जो है वो हम लोग कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।